Hello students. So in this lecture we will study about chapter polynomial. Second chapter of the 10th class maths is polynomials. तो पॉलिनोमियल्स में हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, किस तरह पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन किस तरह से होता है, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं पॉलिनोमियल को, और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं. ठीक है, तो ये हम पॉलिनोमियल में आज देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है. तो that is, it is an expression, it is an algebraic expression of form. किस फॉर्म में होता है? a नॉट प्लस a नॉट x टू द पावर 1 प्लस, ऐसा बोल सकते हैं, इट इज ऑफ द फॉर्म a नॉट x टू द पावर n प्लस a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 dot 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 an minus 1 x to the power 1 an. तो ये एक एक्सप्रेशन है जो किस फॉर्म में होता है? a नॉट x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 a2 x to the power n minus 2 dot dot. ठीक है, यहां पर a1 a2 a नॉट a1 a2 up to an, these all are रियल नंबर्स. ये सब क्या है? रियल नंबर्स होते हैं. ठीक है, वेयर आप बोल सकते हो a नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, और x जो है, x क्या है? x इज वेरिएबल. तो ये जो नंबर्स हैं a नॉट a1, ये कुछ नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे जो कांस्टेंट्स होंगे, और x इज अ वेरिएबल. सो इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें एनी एक्सप्रेशन विच कंटेन्स वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म, any expression which contains variable and constant term is called polynomial. ठीक है, so इसको इसके अदर डेफिनेशन ये भी बोल सकते हो, an expression an algebraic expression in one variable is called, in one variable having some constant is called polynomial. और पॉलिनोमियल इज द एक्सप्रेशन इन वन पर्टिकुलर वैल्यू. उसमें वेरिएबल सिर्फ एक टाइप का होगा. इसका मीनिंग क्या है वेरिएबल एक टाइप का होने का मीनिंग? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या एक्सप्रेशन लिया, x प्लस 2, और दूसरा एग्जांपल लिया मैंने x प्लस y सपोज. सो दिस x प्लस 2, यहां पर वेरिएबल ओनली x है और 2 इज अ नंबर कांस्टेंट. तो ये पॉलिनोमियल है. लेकिन x प्लस वाई ये एक अनदर एक्सप्रेशन है. इसमें दोनों टर्म क्या है? वेरिएबल. एक x है और एक y है. दो डिफरेंट टाइप का वेरिएबल है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि पॉलिनोमियल कौन सा होगा जिसमें सिंगल टाइप ऑफ वेरिएबल कंसिस्ट करता हो. ठीक है, तो वही आपका जो है पॉलिनोमियल होगा. हाँ, और एग्जाम्पल पावर कुछ भी हो सकता है वेरिएबल का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2. दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल. और यू कैन से, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक्स में ही वेरिएबल हो, वाई में भी हो सकता है. जैसे वाई स्क्वायर माइनस 2 इज अनदर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई. दिस इज इन टर्म्स ऑफ वाई. तो पॉलिनोमियल में सिर्फ वेरिएबल जो होगा वो एक टाइप का होगा, पर डिफरेंट टाइप का वेरिएबल नहीं होगा. सो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टाइप ऑफ वेरिएबल कंसिस्ट करता है उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट इज, इसमें देखते हैं हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स.
ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर इसके क्या कैटेगराइजेशन है। तो हम फर्स्ट बोल सकते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स which contains a polynomial which contains only one term, any monomial which contains only one term, any polynomial का मतलब ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन which contains only one term। इसका मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे आपको बोला x में ओनली वन वेरिएबल है और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ओनली वन। इट इज नंबर ऑफ टर्म्स मतलब ये सिंगल टर्म है, इसको बोलते हैं मोनोमियल। अगर आपको ऐसा एग्जांपल हो x+2, सो इट इज नॉट मोनोमियल, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, 2 हो जाएगा। एक ये टर्म होगा, एक ये टर्म होगा, तो 2 टर्म्स होंगी तो ये पॉलिनोमियल मोनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल है। इसी तरह से और एग्जांपल x की पावर 100, इट इज अ मोनोमियल। या 2x की पावर 3, इट इज अ मोनोमियल। पावर कुछ भी होने से कोई दिक्कत नहीं है, बट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कितना होना चाहिए, सिंगल टर्म होना चाहिए, तो वो जो है का मोनोमियल होगा। ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। नेक्स्ट टाइप इज बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल is a polynomial in which number of terms is 2. It is a polynomial in which number of terms is 2. Number of terms जहां पर 2 होगा उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हैं x+2, it is a binomial. x² minus 3, it is a binomial. x² plus x, it is a binomial. y की पावर 100 minus y की पावर 3, it is a binomial. The number of terms 2 होना चाहिए, but 2y, it is not a binomial. Only 2y मतलब नंबर ऑफ टर्म तो 1 हो गया, ये मोनोमियल। ठीक है, या ऐसा हो 2y³ plus 3y² minus 6, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ, 3, तो ये जो है आपका बाइनोमियल नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हम मोनोमियल, बाइनोमियल। एंड नेक्स्ट इज नंबर ऑफ टर्म्स इज मोर देन 2, इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, उसे आप ट्राइनोमियल बोलोगे, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, अदरवाइज डायरेक्ट बोल सकते हो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो दैट इज द कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। जनरली polynomials in X are denoted or represented as Px, Fx, Gx, Hx, etc. ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को जनरली इस तरह से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, पॉलिनोमियल इन एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स, और पॉलिनोमियल एक्स को आप पी एक्स, एफ एक्स, जी एक्स इस तरह से डिनोट कर सकता है, या पी वाई, जी वाई इस तरह से डिनोट कर सकता है। तो इसमें जैसे आप बोल सकते हैं पी एक्स इज a0 x to the power n प्लस a1 x to the power 1 प्लस a2 x to the power n minus 1, n minus 2 up to an minus 1 x to the power n x to the power 1 plus an. So if a0 not equal to 0, a0 अगर 0 के इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, जो n है, n ये जो n वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है। n इज हियर, n इज नेचुरल नंबर। ओके, n जो होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा, या नेचुरल नंबर से बेटर होगा हम ये बोले n इज नथिंग बट
a whole number or non-negative integer। n को ये बोलते हैं हम नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो अगर ए नॉट नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो के इक्वल नहीं है, तो उस केस में जो n होगा, n इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px, and it is represented as, and it is denoted as degree of px is equal to n। ठीक है, तो जब भी कभी इस तरह से पॉलिनोमियल, जनरल पॉलिनोमियल होगा, तो जो डिग्री होगा उसमें अगर e नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं क्या, यहां पर n जो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। अनदर डेफिनेशन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द x इन दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px is highest power of variable x in the given polynomial। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है, वो हाईएस्ट पावर होती है। जो भी कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है, तो उसमें आपको हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म है वही उसकी डिग्री होगी। ठीक है, जो x होगा, जो उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो आपका जो है डिग्री होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब डिग्री आपका जो है कुछ भी हो सकता है, डिग्री की वैल्यू आप बोल सकते हो, डिग्री कैन बी कहां से, जीरो से लेकर 0 1 2 3 एक्सेट्रा ऐसे करके इनफाइनाइट तक कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज ऑलवेज अ होल नंबर। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ होल नंबर। ओके, as px is a polynomial, a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2 plus an minus 1 x plus an। So as here a naught, a1, a2, these are the constant, these are also called a naught, a1, a2 up to n are also called coefficients of variable। They are called coefficients of variable, and a naught x to the power n, a1 x to the power n minus 1 to n are called terms of the polynomial, px। ठीक है, पॉलिनोमियल px। तो यहां पर जैसे ये बोल सकते हो, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, लाइकवाइज नंबर ऑफ टर्म्स इज टोटल n टर्म्स आर हियर। ठीक है, एंड इफ a not equal to 0, then n is डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो एग्जांपल के लिए डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया है px इज इक्वल टू x प्लस 2। हियर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, अगर यहां पर हम डिग्री बोले इसका पॉलिनोमियल का, तो क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ px क्या था, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। तो यहां पर x की पावर कितना है, 1 है, तो यहां पर डिग्री कितना हो जाएगा, 1। लाइकवाइज कोई अनदर टर्म gx इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। हियर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल gx इज नथिंग बट, यहां पर डिग्री कितना होगा, तो हाईएस्ट पावर यहां पर कितना है, देखो पावर तो यहां पर 2 भी है और 1 भी है, लेकिन हाईएस्ट कितना है, 2। तो ये क्या होगा, यहां पर डिग्री जो होगा 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे दिया आपको
एच एक्स इज इक्वल टू या एच ऑफ वाई ले लेते हैं, एच ऑफ वाई, तो इट इज वाई की पावर 3 माइनस वाई की पावर 4 माइनस वाई की पावर 100 प्लस 2, या सपोज यही वैल्यू। सो हियर डिग्री ऑफ एच एक्स, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें फर्स्ट टर्म में ही देखना है, यहाँ पर डिग्री कितना है 3 है, एक पावर 4 है और एक पावर 100 है। सो हाईएस्ट पावर क्या है 100 है, तो यहाँ पर डिग्री कितना है 100। ठीक है, तो इस तरह से आप डिग्री निकाल सकते हो। हाँ, बट सपोज जैसे अनदर पी ऑफ टी दिया हुआ है, पॉलिनोमियल इन टी, जैसे तो मैंने लिख दिया टी की पावर 3/2 प्लस रूट टी प्लस 2। तो यहां पर अगर पावर देखें तो पावर क्या है 3/2 है, 1/2 है, तो पावर फ्रैक्शन में नहीं होना है, फ्रैक्शन में है इसलिए ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो यहाँ डिग्री डिफाइन ही नहीं होगा। आप बोल दोगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल और इट इज हियर डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, या पावर ऐसा बोल सकते हैं आप, पावर नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, जैसे लिखा है z की पावर -2 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z या प्लस 3। सो इट इज ऑल्सो, दिस इज अ पॉलिनोमियल, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज एन एक्सप्रेशन अलजेब्रिक। z की पावर -2 क्या होगा, यहां पर नेगेटिव पावर है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कांस्टेंट टर्म का 0 डिग्री कब होता है, जैसे दिया है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 2, सो इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज 2 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू एक्स की पावर 0। और पावर में क्या बोला था मैंने कि जो पावर से n का जो वैल्यू है डिग्री, ये 0 से लेकर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये इस केस में एफ एक्स इज इक्वल टू 2, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टर्म क्या है सिर्फ कांस्टेंट है, और x की पावर 0 इस तरह से इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0। क्यों, क्योंकि पावर ऑफ 0 पावर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज गिव्स अ 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिग्री ऑफ एफ एक्स कितना होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज 0। ठीक है, तो ये 0 कब आएगा, जब भी कोई कांस्टेंट नंबर दिया है, तो उस केस में पावर कितना आएगा, डिग्री कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 0 से लेकर 0 1 2 3 ऐसे कोई भी डिग्री हो सकती है। इस तरह से आप जो है डिग्री निकाल सकता है किसी भी पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स on basis of degree of polynomials. Say polynomial is px on basis of degree of px। तो इसके बेस पर हम कैटेगराइजेशन देखेंगे। तो देखो, फर्स्ट कैटेगराइजेशन, 3 टाइप्स का कैटेगराइजेशन देखना है, वेयर degree of px is 1, where degree of px is 2 and the degree of polynomial is px is equal to 3। ठीक है, तो हम देखेंगे फर्स्ट डिग्री जहां पर 1 होगा, इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री जिसका 1 है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसको लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 होता है तो उस टाइप की पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल क्या होगा, इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 3 टाइप्स का पॉलिनोमियल्स है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें जनरल एक्सप्रेशन। जनरल
एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि लीनियर पॉलिनोमियल को हम जनरली किस तरह से डिनोट करते हैं। सो इट इज डिनोटेड एज px इज इक्वल टू ax प्लस b, वेयर a and b are real numbers and a not equal to 0। a और b रियल नंबर्स हैं और a क्या होगा, 0 को इक्वल नहीं होगा। ऑल्सो कॉल्ड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोफिशियंट्स, ठीक है, इनको कोफिशियंट भी बोलते हैं। लाइकवाइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b c आर रियल नंबर्स, वेयर a b c आर रियल नंबर्स। ओके, ये रियल नंबर्स होंगे और यहां पर भी क्या होगा, एंड a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं होगा। 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज 0, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, इसलिए a का वैल्यू 0 नहीं होगा। इसी तरह से यहां भी a का वैल्यू 0 नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा, डिग्री 2 दिया है, यहाँ डिग्री 1 दिया है, ठीक है, ध्यान रखना है। इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, तो डिग्री 3, तो इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c प्लस d, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। हियर a b c and d आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब any numbers which can be represented on number line and a must not be equal to 0। a 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। so that is basic difference between linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial। cubic polynomial having degree 3, a cannot be equal to 0। अब देखो यहां पर a b c को क्या बोलते हैं, तो a को आप बोलोगे a is coefficient of x and b is constant term, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहां पर a को क्या बोलोगे आप, कोफिशिएंट ऑफ x, b इज कांस्टेंट टर्म। यहां पर a क्या होगा, यहां पर a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x, c इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आप क्या बोलोगे, a को, a इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c is coefficient of x and d is constant term। So that is the basic difference between linear polynomial and quadratic polynomial। तो सारा टर्म्स का मीनिंग क्लियर है कि ये जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, इट इज जनरल एक्सप्रेशन इज ax plus b। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। एंड हियर a b c आर द रियल नंबर्स वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इसमें। एक चीज और बोल सकते हैं यहां पर, जो हम आगे पढ़ेंगे, आप इसी में बेसिक डिफरेंस में आप ये चीज नोट कर सकते हैं, बट हम इसको आगे देखेंगे, दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो यहां पर नोट करके आप यहां पर डाल सकते हो, ये अभी देखेंगे हम इसको। नोट नंबर ऑफ जीरोस इज हियर, नंबर ऑफ
zeros is 1। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस होता है 1। लाइकवाइज नंबर ऑफ zeros for quadratic polynomial is 2। number of zeros is 2 and number of zeros for cubic polynomial is number of zeros is 3। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं number of zeros is 1, number of zeros is 2, number of zeros is 3 for linear polynomial 1। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के 1 होने का मतलब क्या, सिंगल नंबर ऑफ जीरोस होगा यहाँ पर। और इसको ये बोल सकते हो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्विवेलेंट टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जितना डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा या सॉल्यूशन होगा, या जितना डिग्री उतना ही उसका जो क्या है जीरोस होगा। नंबर ऑफ जीरोस 2, यहाँ पर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस इज 3। ठीक है, सो दिट इज अनदर डिफरेंस। ओके, सो एज वी हैव स्टडीज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, that is linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial। General expression for linear polynomial is px is equal to ax plus b। Here px is equal to ax square plus bx plus c। And for cubic polynomial px is ax cube plus bx square plus cx plus d। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है। ठीक है, सम एग्जाम्पल बोल सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल से 2x plus 3, y minus 2 और 2y। ये जो एग्जाम्पल है जैसे 2x plus 3 लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, ax plus b टाइप का। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू 3। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है y माइनस 2 के केस में, ये भी एक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर क्या होगा a का मतलब 1, क्योंकि यार इसके सामने कोई भी वैल्यू नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है। और b का वैल्यू -2। या यहाँ पर देखें हम 2y है तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए, a का वैल्यू कितना है 2 और यहाँ पर b कुछ भी नहीं है मतलब 0। ठीक है, तो ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। ठीक है, a कैन नॉट बी 0 फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर a 0 नहीं होता है। तो इस तरह से आपके जो एग्जांपल होंगे। ऐसे क्वाड्रेटिक के एग्जांपल अगर लें तो क्वाड्रेटिक के लिए हम बोल सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एनी px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, अगर कंपैरिजन करें तो ax स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, a इज 2, b इज 3, c इज -2 कांस्टेंट टर्म। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कोई पॉलिनोमियल दिया आपको p इन t दैट इज t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5 या कुछ प्लस 5 नहीं भी है चलो, तो ये भी क्या है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है। डिग्री तो 2 स्क्वायर, यहाँ पर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू 0। ठीक है, तो इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू -3, d का वैल्यू 5। या कोई ऐसा हो क्यूबिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। ठीक है, तो इसको कंपैरिजन करेंगे तो यहां पर क्या बोल सकते हैं हम, a का वैल्यू क्या होगा 1 होगा और b का वैल्यू, अब bx स्क्वायर तो यहां पर है ही नहीं कुछ, जब x स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट ऐसे केस में क्या होगा, इस केस में आप क्या बोलोगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा वहां पर कोफिशिएंट 0 होता होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल के आप और भी एग्जांपल बोल सकते हो, y क्यूब माइनस y स्क्वायर -2
इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, या ओनली ये 2 भी हटा देते हैं, तो इस केस में हम बोल सकते हैं यहाँ पर कांस्टेंट टर्म डी का वैल्यू भी 0 है और सी का वैल्यू भी 0 है, बट ए और बी का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1। तो इस तरह से हमारे जो एग्जांपल्स होंगे टाइप्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू अल्फा। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है। सपोज एग्जांपल के लिए आपको बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड वैल्यू ऑफ px, दैट इज px क्या दिया हुआ है आपको, फाइंड वैल्यू ऑफ px, इट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू अल्फा, मतलब यहां पर कोई ये जो साइन है, इट इज दिस साइन इज कॉल्ड अल्फा, मीन्स कोई ये यहां पर कोई एक रियल नंबर है। अल्फा इज नथिंग बट इज सम रियल नंबर, ये कोई रियल नंबर है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, आपने इसकी वैल्यू निकालना है पॉलिनोमियल की px की x इक्वल टू 2 पर। तो कैसे करोगे आप इसको इस तरह से नोट करेंगे, एट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 मीन्स p ऑफ 2, नोट ऐसे करना है। p ऑफ 2 मतलब p ऑफ x था, उसको आपने x की जगह क्या रखा 2, तो इसे बोलेंगे p ऑफ 2, इट इज 2 इंटू, अब x जहां पर है 2x स्क्वायर, तो x की जगह क्या आएगा 2 और उसका स्क्वायर, प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 इज 8, 3 इंटू 2 6 प्लस 5, 8 प्लस 6 14 प्लस 9 प्लस 5 19। तो ये जो p ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ गया 19। ठीक है, सो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू x इक्वल टू 2 पर कितना होगा 19। इसी तरह से अगर इसमें मैं बोलूं x इक्वल टू आपको फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2, और अगर मैं यहां पर बोल देता हूं सपोज x इक्वल टू 2 की जगह आपको निकालना है वैल्यू x इक्वल टू -2 पर, तो -2 पर निकालोगे तो क्या लिखोगे आप, p ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 5, बस x की जगह जो वैल्यू लिया है उसको सेम टू सेम रख देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 2 इंटू -2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू -2 3 प्लस माइनस 3 2 जा 6 प्लस 5। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, किसी भी नेगेटिव नंबर की इवन पावर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ठीक है, तो 8 माइनस 6 2 प्लस 5 7, सो p ऑफ -2, पॉलिनोमियल का वैल्यू एट -2 इज 7। ठीक है, चलो, तो इस तरह से आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। जैसे सपोज आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है कोई, जैसे लिखा है 2x प्लस 3, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3। तो आप क्या करोगे, इसको p ऑफ 3 इज इक्वल टू p ऑफ 3 कितना जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3, इट इज 2 इंटू 3 6 प्लस 3 9, तो p ऑफ 3 कितना आ गया 9। इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज मैं आपको बोलता हूं इसी में x इक्वल टू -3/2 पर वैल्यू निकालो, -3/2 पर निकालोगे तो क्या करोगे आप, p ऑफ -3/2 2 इंटू -3/2 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, -3 प्लस 3 0, 3 माइनस 3 इज 0, तो ये p ऑफ -3/2 कितना आ गया 0। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर पर पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल सकता है। इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू अल्फा। ठीक है।